दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों मेरे वीडियो में जो भी कंपनीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ वो कंपनी में एनालाइज करता हूँ मेरे खुद के लिए। कंपनी में क्या अच्छा है, कंपनी में क्या इतना ठीक नहीं है, पहले कंपनी का पोजीशन क्या था, आज कंपनी का पोजीशन क्या है, और आगे जाके 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल डाउन द लाइन कंपनी का क्या पोजीशन हो सकता है, इसका एनालिसिस मैं मेरे लिए करता हूँ। और वही एनालिसिस दोस्तों मैं आपके लिए मेरे चैनल पे अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं मेरा वीडियो अपलोड करके मैं कोई भी शेयर दोस्तों आपको रिकमेंड करना नहीं चाहता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मार्केट में कौन सा अच्छा शेयर है और कौन सा शेयर आगे जाके अच्छा और कर सकता है, कौन से शेयर के प्राइस में, कौन से कंपनी के शेयर के प्राइस में अच्छा मूवमेंट आगे जाके 1 साल, 2 साल, 3 साल में आ सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें दोस्तों मैं 100% सही भी रह सकता हूँ और मैं इसमें 100% गलत भी रह सकता हूँ। तो मेरे वीडियोस देख के आपका डिसीजन मत लेना, आप भी आपका खुद का एनालिसिस करें, आपका नॉलेज अप्लाई करें। मैंने जो वीडियोस में पॉइंट्स बोले हैं उसको क्रॉस चेक करें और अपना डिसीजन खुद ले, या आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र रहेगा या और भी कोई आपका एडवाइज़र रहेगा उसके साथ क्रॉस चेक करके फिर अपना डिसीजन ले। तो दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप अपना खुद का जजमेंट, आपका खुद का नॉलेज अप्लाई करके फिर शेयर खरीदी करना है या कोई शेयर बेचना है, इसका डिसीजन आप खुद लें। एंड जस्ट ऑन अ लाइटर नोट दोस्तों, चाय और राय हर जगह पे सही नहीं मिलती है, अपना चॉइस अलग अलग हो सकता है। तो अपने चॉइस से किसकी राय को सुनना है और कहाँ पे चाय पीना है वो हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हिम्मत सिंह का लिमिटेड। हिम्मत सिंह का एक इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, जो टेक्सटाइल में बहुत उनका बड़ा और अच्छा काम चलता है। उनका जो कैपेसिटी है दोस्तों वो साल का ऑलमोस्ट इन एक्सेस ऑफ 2 लाख मीटर उनका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम है। कॉटन खरीदते हैं, रॉ कॉटन खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके उसका यार्न में उसको कन्वर्ट करके फिर वो यार्न से दोस्तों वो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। हिम्मत सिंह के पास दोस्तों 15 से ज़्यादा आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। 30 कंट्रीज़ में ये कंपनी का एक्सपोर्ट होता है। ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपने इंडिया में कर्नाटका में है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मेनली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक में इनका एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों इनके 10,000 से ज़्यादा वर्कफोर्स है उनके पास। तो दोस्तों इन टोटलिटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी इज़ फ्रॉम कॉटन टू शेल्फ। इसका मतलब कॉटन खरीद के शेल्फ में जाने तक उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है शेल्फ में जाने तक दोस्तों पूरा काम, पूरा प्रोसेसिंग ये कंपनी करते हैं। ये कंपनी दोस्तों बेडशीट बनाते हैं, ये दोस्तों बाथ एक्सेसरीज बनाते हैं, ये सोफ़ा का कुशन्स बनाते हैं और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है। अभी दोस्तों कंपनी का पहले स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग। शेयर प्राइस एक्सचेंज पे कहाँ से कहाँ मूव हुआ पिछले 1 साल में, और पिछले 5 साल का भी दोस्तों इसका हम लोग चार्ट देखेंगे। और 1 साल में और पिछले 5 साल में जो चार्ट में हम लोग प्राइस का डेवलपमेंट देखेंगे वो डेवलपमेंट क्यों हुआ वो हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कंपनीज के KPIs देखेंगे और फिर उसके बाद में दोस्तों हमेशा की तरह अपने कंक्लूजन्स ये कंपनी के बारे में क्या है वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर पिछले 12 महीने की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले 12 महीने में दोस्तों ये शेयर 60% से नीचे आया है। 200 रुपये के आसपास था सेम डे प्रीवियस ईयर। एज ऑफ नाउ दोस्तों शेयर का भाव है 76 रुपीज़ 45 पैसे पे आज क्लोज हुआ। वो भी दोस्तों पिछले 2-3 दिन में ये शेयर में वॉल्यूम अच्छा हुआ है। और दोस्तों प्राइस भी फ्रॉम 68 टू 69 अभी प्राइस 76 तक ऑलरेडी आया है। दैट मीन्स ये शेयर में दोस्तों ऑलरेडी 8 to 10% का रनअप ऑलरेडी हुआ है। और अगर दोस्तों पिछले 5 साल की हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों 5 साल में ये शेयर 78% से नीचे आया है। दोस्तों इसका लाइफ टाइम हाई 400 रुपये के ऊपर था। ये 400 रुपये के ऊपर जब भी था तभी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ये 400 रुपये के ऊपर 2018 में था। उसके बाद में लेकिन दोस्तों कंटिन्यूसली शेयर का प्राइस नीचे नीचे आते चला गया और दोस्तों 68 रुपीज़ 60 पैसा का
52 वीक लो, लाइफ टाइम लो टच करके एज ऑफ नाउ शेयर ने थोड़ा वापस मोमेंटम पकड़ लिया है और आज का इसका क्लोजिंग था दोस्तों 76 रुपीज़ 45 पैसा। तो अभी दोस्तों देखते हैं रीजंस कि एक साल में 78% 400 रुपये जो हाई था उससे 68 रुपीज़ तक नीचे क्यों आया और पिछले एक साल में भी 60% से नीचे क्यों आया। तो दोस्तों हमने जैसे ऑलरेडी बात की, हिम्मत सिंह का इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स। दोस्तों 2015 और 2016 उसके बाद में कंपनी स्टार्टेड अ एक्सपांशन प्लान। उसके लिए दोस्तों कंपनी ने बहुत सारा कर्जा लिया। 2018 और 2019 तक दोस्तों कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन था और जो कंपनी का जो एक्सपांशन प्लान था उसमें दोस्तों ऑलमोस्ट 80-90% एक्सपांशन प्लान पूरा किया और जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2015-2016 में था उससे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उन्होंने डबल किया। मतलब अभी जो उनका 2 लाख मीटर का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो पहले 1 लाख मीटर था, वो दोस्तों उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 3 to 4 ईयर्स टाइम उसको डबल किया 2018-2019 तक। उसके बाद दोस्तों कोविड आया। कोविड के वजह से पूरा वर्ल्ड ठप पड़ गया, पूरा सप्लाई चेन बंद हो गया, बहुत से कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ा। हिम्मत सिंह का वॉज ऑल्सो नॉट अ एक्सेप्शन। और हिम्मत सिंह का दोस्तों मेजर जो कारोबार है वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और उनका फिनिश प्रोडक्ट दोस्तों एक्सपोर्ट होता है। तो हिम्मत सिंह के लिए ये दोनों साइड से उनको प्रॉब्लम हुआ कि जो रॉ मटेरियल आना था सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ सर्टन लॉजिस्टिक्स रिस्ट्रिक्शंस, इनकमिंग सप्लाई बंद हो गया और जो उनका एक्सपोर्ट था दोस्तों वो भी सब्सटेंशियली कम हुआ। उसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, एक साइड पे रेवेन्यू कम हुआ और दूसरे साइड पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी उनका बढ़ते चला गया। उसका इफेक्ट दोस्तों उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे हुआ। लेकिन अभी पिछले एक साल में अगर हम लोग दिसंबर 21 से अभी दिसंबर 22 तक का अगर हम लोग पीरियड देखेंगे दोस्तों, तो ये चार्ट में दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं कि उनका रेवेन्यू दिसंबर 21 में सब्सटेंशियल था, 790 करोड़ के आसपास था। बाद में थोड़ा थोड़ा नीचे गया, लेकिन अभी वापस दिसंबर 22 का जो क्वार्टर एंडिंग हुआ दोस्तों उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 737 करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ। एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 क्वार्टर्स दोस्तों कंपनी हैज़ अगेन कम बैक इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्यों आया ये भी दोस्तों हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो दोस्तों पिछले साल का दिसंबर एंडिंग का क्वार्टर और मार्च एंडिंग का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी प्रॉफिट में था। उसके बाद के 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था दोस्तों वो उनके ब्रेक इवन से कम था। उसके वजह से उनका इन्वेंट्री बढ़ा। इन्वेंट्री बढ़ने से दोस्तों कंपनी को वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हुआ। वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम होने से दोस्तों कंपनी को वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ा। वो लोन की वजह से दोस्तों उनका इंटरेस्ट बढ़ा एंड कंपनी टू अ सर्टेन एक्सटेंट दोस्तों ये विशियस सर्कल में फंस गई थी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर दोस्तों अभी अगर हम लोग उनका दिसंबर 22 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी के जो KPIs है दोस्तों उसमें वन कैन सी अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट। जून का क्वार्टर और उनका सितंबर का क्वार्टर उसमें ये कंपनी ने लॉस किया था, लेकिन दिसंबर 22 में दोस्तों आफ्टर अ गैप ऑफ 2 क्वार्टर, छोटा ही सही लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करना चालू किया है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू भी दोस्तों अभी नाउ इट हैज़ अगेन पिक्ड अप द पेस। इसका दोस्तों 2-3 रीजंस है, उसमें का एक रीज़न हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन 2 रीजंस विच आर वेरी ऑब्वियस। एक तो दोस्तों अभी कोविड का कहाँ पे नामो निशान नहीं है। चाइना से इन बिटवीन छोटा बहुत न्यूज़ आता है, लेकिन कोविड अभी कंट्रोल में है और जो वॉर चालू है रशिया और यूक्रेन का वो भी अभी स्टेबल है। मतलब जो लेवल पे वॉर चालू था वही लेवल पे अभी वॉर चालू है। आजकल अपने न्यूज़ चैनल पे 1-2 चैनल छोड़ेंगे तो वॉर का कोई न्यूज़ भी नहीं आता है। तो इसका मतलब दोस्तों नाउ मार्केट इज़ इम्प्रूविंग, इन्फ्लेशन इज़ कमिंग डाउन। यूएस में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन जब भी कम होता है तभी वहाँ पे लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ता है। परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ता है मतलब लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा बचता है और वहाँ पे जब भी लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा तभी ये हिम्मत सिंह का जैसी कंपनीज है जिनका डिपेंडेंस एक्सपोर्ट के ऊपर यूएस में और ऑल्सो यूरोप में ज़्यादा है दोस्तों, उनका रेवेन्यू आगे जाके सब्सटेंशियली एंड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।
इनका अगर दोस्तों हम बैलेंस शीट देखेंगे तो इनका इक्विटी बहुत छोटा है, 49 करोड़ का सिर्फ इनका इक्विटी है। लेकिन जैसे हमने डेट की बात की दोस्तों, डेट इनका सब्सटेंशियल है। मार्च 22 में 2600 करोड़ का उनका कर्जा था, वो अभी इंक्रीज होके 2800 करोड़ का उनका कर्जा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये 2800 करोड़ का जो उनका कर्जा है, उसके सामने दोस्तों इनके जो फिक्स एसेट्स है वो दोस्तों 2800 करोड़ के आसपास है। मतलब जितना कर्जा है उतने ही उनके पास फिक्स एसेट है। दूसरा चीज़ दोस्तों, इन्वेंट्री जो उनका है वो एज ऑफ नो थोड़ा हायर लेवल पे है। लेकिन जैसे अभी सेल्स में, रेवेन्यू में इंक्रीज़ होगा, ये जो इनका इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री दोस्तों धीरे धीरे करके कम होगा। रिसीवेबल्स आर ऑल्सो ऑन हायर लेवल, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास उनके दिसंबर 22 में रिसीवेबल्स थे, एज अगेंस्ट 99 करोड़ इन दिसंबर 21। मतलब पिछले साल से ऑलमोस्ट 300 करोड़ से उनके रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छी चीज़ ये है कि इतने रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री इंक्रीज होने के बावजूद इनका जो कैश बैलेंस है दोस्तों, दैट इज़ एट अ हेल्दी 167 करोड़, जो पिछले साल सेम पीरियड में 135 करोड़ के आसपास था। मतलब कैश बैलेंस जो कंपनी के पास है वो इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कंपनी का लिक्विडिटी का पोजीशन एज ऑफ नाउ अच्छा है। और आगे जाके कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों होने वाला है, उसके दो रीज़न्स हमने अभी देखे। एक रीज़न मैंने बोला था हम बाद में देखेंगे, वो रीज़न दोस्तों अभी हम देखेंगे। ये दोस्तों जो आप चार्ट आप लोग जो देख रहे हो, ये चार्ट है दोस्तों 2020 का। इसमें कौन से कंट्री का ओवरऑल वर्ल्ड में जो टेक्सटाइल का कामकाज होता है, टेक्सटाइल का जो ओवरऑल कंजम्पशन है, उसमें वो एक्सपोर्ट में कौन से कंपनी का कितना शेयर है, ये चार्ट में हम लोग ये देख सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब 38% ऑफ द वर्ल्ड कंजम्पशन चाइना से जाता है। मतलब चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड कंजम्पशन का 38% है। और दोस्तों टर्की का 3% है। मैं सीधा चाइना से टर्की के ऊपर आया, बीच के जो कंट्रीज़ है उसको एज ऑफ नाउ मैंने स्किप किया है, क्योंकि दोस्तों ये दो कंट्री में आजकल प्रॉब्लम चालू है। टर्की का हमको मालूम है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, अर्थक्वेक वहाँ पे आया बड़ा। तो दोस्तों टर्की में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एटलीस्ट फॉर सम टाइम आगे के 1-2 साल के लिए दोस्तों कम रहने वाले हैं। और दूसरा दोस्तों चाइना, जहाँ से सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट 2020 तक हो रहा था, जो उनका 38% का शेयर था दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों कोविड का सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अभी भी इतना ठीक हालत में नहीं है, ऐसा न्यूज़ देखने से हमको मालूम पड़ता है। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे एज ऑफ नो प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई मेनी ऑफ द ग्लोबल कंपनीज दे आर स्विचिंग, दे आर शिफ्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। आईफोन आ गया, बहुत से अदर फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आ रहे हैं, डिफेंस वाले कंपनीज अपने कंपनी से कोलैबोरेशन करके इंडिया में आ रहे हैं। वैसे ही दोस्तों ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का जो काम है चाइना का, इट वुड बी इंटरेस्टिंग नाउ टू सी कि उनका शेयर कितना है। और जैसे दोस्तों यूएस और यूरोप का परचेसिंग पावर अभी जो बढ़ रहा है, तो नेचुरली जो खर्चा उन्होंने बंद किया था, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करना जो उन्होंने बंद किया था, वो उनका स्पेंडिंग अभी वापस चालू होगा। और मेरे हिसाब से दोस्तों उनका जो प्री कोविड लेवल का जो डिमांड था वो डिमांड वापस आएगा। और जैसे ही वो डिमांड वापस आएगा दोस्तों, चाइना से तो सप्लाई कम होने वाला है, 100% कम होने वाला है, बिकॉज उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चालू है बिकॉज ऑफ कोविड। टर्की से जो एक्सपोर्ट था उनका शेयर दोस्तों 3% ही है। लेकिन दोस्तों ये 3% भी व्हेन वी टॉक अबाउट अ इंडिविजुअल कंपनी लाइक हिम्मत सिंह का, ये 3% भी बहुत सब्सटेंशियल शेयर होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो दोस्तों आगे जाके हिम्मत सिंह का जो रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है। और दोस्तों जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा उसका इफेक्ट उनके डेफिनेटली बॉटम लाइन के ऊपर भी होगा। एक क्वार्टर में दोस्तों उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्लेयर किया, तो जो 52 वीक लो था 68 रुपीज़ के आसपास, उसमें ऑलरेडी 7 to 8% का अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। तो दोस्तों हिम्मत सिंह के बारे में बात करने जैसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब शेयर का भाव नीचे क्यों चला गया उसके बारे में हमने बात की, शेयर का भाव आगे जाके ऊपर क्यों जाने वाला है उसके बारे में भी हमने बात की। तो दोस्तों ये दोनों साइड की बात करने के टाइम अभी हम लोग अपने कंक्लूजन्स के ऊपर आते हैं। दोस्तों परफॉर्मेंस उनका ख़राब हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, रेवेन्यू डाउन था, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर उनका धंधा कम हुआ था।
लेकिन दोस्तों अभी थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल एंड कंपनी के पास जो कर्जा है दोस्तों, नो डाउट कर्जा थोड़ा ज़्यादा लेवल पे है, लेकिन दोस्तों दिसंबर 22 में एक न्यूज़ आया था और शेयर होल्डर्स ने उसको कंपनी को अप्रूवल भी दिया है। कंपनी इज़ रेजिंग फंड्स ऑफ 600 करोड़, उसमें से 100 करोड़ इक्विटी रहेगा एंड 500 करोड़ दोस्तों नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड होंगे जो वर्किंग कैपिटल का उनका लोन है। मेरे हिसाब से दिस मनी दे विल यूज़ टू रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल लोन। उसके वजह से उनका दोस्तों जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है एज ऑफ नाउ 78 करोड़ क्वार्टरली, 78 to 80 करोड़ क्वार्टरली उनका इंटरेस्ट का आउटगो है। तो उसमें दोस्तों देयर वुड बी अ मार्जिनल रिडक्शन और वो पूरा का पूरा रिडक्शन दोस्तों उनके बॉटम लाइन में ऐड होगा। और एक चीज़ दोस्तों, हमने हिम्मत सिंह के एक्सपांशन के बारे में बात की जिसके लिए उन्होंने कर्जा लिया था और 1 लाख मीटर से 2 लाख मीटर तक उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किया। इसके लिए दोस्तों उन्होंने जो कर्जा लिया था उसके सामने दोस्तों उनका जो इन्वेस्टमेंट था, जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना था, जो भी उनको डेवलपमेंट करनी थी, नई प्लांट एंड मशीनरी उनको लगानी थी, कि वो पूरा का पूरा काम उनका मार्च 21 में दोस्तों हो चुका है। अभी मार्च 22 में अगर उनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग देखेंगे तो इट इज़ सिर्फ 44 करोड़ एज अगेंस्ट 634 करोड़ इन मार्च 19। ये CWIP का मतलब है दोस्तों कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो कैपिटल मतलब जो एसेट्स एज ऑफ नाउ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहे, वर्क इन प्रोसेस है फॉर इंस्टॉलिंग द एसेट्स, उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दोस्तों बोलते हैं। तो जो 640 करोड़ के आसपास था वो अभी कम होके 44 करोड़ के आसपास सेफ है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटलाइजेशन, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपांशन इज़ ऑलरेडी डन। मतलब आगे जाके कंपनी को एक्सपांशन के लिए एक नए पैसे का कर्जा नहीं लेना है। जैसा उनका सेल बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, उनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे करके दोस्तों उनका जो लॉन्ग टर्म डेट है वो भी कम होगा और जो 600 करोड़ का फंड रेजिंग है उससे भी जो उनका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट है दोस्तों वो कम होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग बोनस फॉर कंपनी इन कमिंग 1 to 2 ईयर्स। तो दोस्तों कंपनी का इन्वेस्टमेंट साइकिल इज़ ऑलरेडी डन, इन्वेस्टमेंट साइकिल इज़ ऑलरेडी कंप्लीट। तो उनका अभी फंड रिक्वायरमेंट जो नया है वो उनको अभी नहीं चाहिए। और दोस्तों कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट। और दोस्तों रोज़ हम लोग टीवी पे देख रहे हैं कि रुपये का वैल्यू एवरी डे नीचे नीचे जा रहा है। इसका फ़ायदा दोस्तों जो एक्सपोर्टर लोग हैं उनको इसका बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा होता है इंडियन रुपीज़ के, क्योंकि वो एक्सपोर्ट जब भी करते हैं तभी उनका बिलिंग होता है फॉरेन करेंसी में, यूरो में होगा, डॉलर में होगा। लेकिन जब भी इंडिया में उनका अकाउंटिंग होता है दोस्तों तो वो इंडियन रुपीज़ में होता है। इसका मतलब समझो डॉलर अगर हम लोग लेंगे तो जो 2 साल पहले 65-68 के आसपास था वो अभी 80 के ऊपर है। मतलब $1 का सेल करने से जो उनको 65 रुपीज़ मिल रहा था वही दोस्तों अभी $1 का सेल करने से उनको 80 से 85 रुपीज़ मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इसका अनदर इफेक्ट रॉ मटेरियल परचेस पे भी होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने देखा कंपनी का रॉ मटेरियल पूरा का पूरा या मेजॉरिटी इंपोर्ट होता है तो उसके लिए भी उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन कंपनी नाउ हैज़ एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विथ इट्स सप्लायर एट अ फिक्स रेट। मतलब जो कॉटन के प्राइस में ऊपर नीचे होता है तो कंपनी ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं एट अ फिक्स रेट। इसका मतलब कंपनी का जो कॉस्ट पोजीशन है दोस्तों वो अभी एक लेवल पे फिक्स हो गया। वो फिक्स होने से दोस्तों कंपनी का जो सेलिंग प्राइस है वो एडजस्ट करके दोस्तों कंपनी कैन कम बैक इन प्रॉफिट, क्योंकि अभी कंपनी को उनका कॉस्ट मालूम है। जब भी दोस्तों फिक्स प्राइस एग्रीमेंट नहीं होता है रॉ मटेरियल के लिए तभी रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है दोस्तों वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अपना जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिक्स है, तो अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो नेचुरली उसका इफेक्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट आगे जाके 2 महीने बाद 3 महीने बाद कॉटन का प्राइसेस इतना ऊपर नीचे होता है, क्या रहने वाला है एस्टिमेट करना वैसे डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अभी यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है और प्राइस भी उसका जो रेट है वो रेट भी कंपनी ने फिक्स किया हुआ है। तो वो फिक्स करने से दोस्तों नाउ कंपनी ओनली हाउ टू फोकस ऑन देयर सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस के लिए भी कंपनी ने ऑलरेडी उनके जो 15+
उनके जो 15 प्लस ब्रांड्स है उसमें से सम ऑफ द ब्रांड्स के साथ बात करके ऑलरेडी कंपनी ने प्राइस हाइक दोस्तों लिया हुआ है। तो इसी वजह से दोस्तों उसका इफ़ेक्ट हम उनका जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है उसमें हम लोग ये देख सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन्स में ये शेयर में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर किसी के पास ऑलरेडी ये शेयर है तो दोस्तों बिना दिक्कत इसको होल्ड करना चाहिए। इसको एज ऑफ नाउ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर बेचना नहीं चाहिए। अगर किसी को नया खरीदना है दोस्तों ये रेट पे भी खरीद सकते हैं। एज ऑफ नाउ रेट है 76। आज दोस्तों 16 फरवरी को मार्केट ओपन तो अच्छा हुआ, सब्सटेंशियल ऊपर चला गया, लेकिन क्लोजिंग में वापस नीचे आया। SGX निफ्टी अभी निगेटिव में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है दोस्तों कि कल हम थोड़ा निगेटिव ओपनिंग देखें इन मार्केट। अगर निगेटिव ओपनिंग हुआ ये शेयर भी 8 आना 1 रुपया 1.5 रुपये से नीचे ओपन होगा। तो अगर नीचे ओपन होता है दोस्तों तो ये शेयर का स्मॉल क्वांटिटी में एक लॉट हम लोग खरीद सकते हैं। मार्केट अगर और नीचे चला गया ये शेयर वापस 69-70 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। आएगा या ऐसा नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी 68 रुपीज़ से निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट में ये शेयर ऑलरेडी ऊपर गया है। तो मुझे नहीं लगता है अभी वापस 68-69 का लेवल आएगा। लेकिन अगर वो लेवल दोस्तों आया तो सेकंड लॉट तभी 68, 69 या 70 के लेवल पे भी खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दोस्तों 63 to 64। जिसका जितना होल्डिंग कैपेसिटी है और जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके हिसाब से दोस्तों 63 और 64 ये दो स्टॉप लॉस के लेवल लगा के ये शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर ये शेयर में एंट्री लेना है तो आप भी आपके तरफ से खुद एनालाइज करके मेरा वीडियो देखने के बाद कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ सही नहीं है ये आप भी देखना, और उसके बाद दोस्तों सोच समझ के आपका डिसीजन लेना। क्योंकि दोस्तों मार्केट वोलेटाइल है, हो सकता है मार्केट यहाँ से और नीचे जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाए। ऊपर चला जाएगा नो डाउट सब शेयर्स भागेंगे, ये शेयर तो दोस्तों डेफिनेटली भागेगा, क्योंकि दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू मी इज ऑन अ रिकवरी पाथ। जस्ट टू समराइज 3-4 थिंग्स, revenue is coming back to normal, market situation is coming back to normal, purchasing power, Europe and US purchasing power is increasing, inflation is cooling down, कंपनी 600 करोड़ रेस कर रही है जिससे उनका डेट कम होगा, उनका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी आएगा। तो दोस्तों इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 90 के आसपास मुझे दिखता है। शॉर्ट टर्म मतलब इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, और अगर कोई 1 या 2 साल के लिए उसको होल्ड करता है दोस्तों वापस 400 तक नहीं जाएगा, लेकिन 150 से 200 के बीच में दोस्तों विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स ये शेयर वापस जाएगा। ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों मार्केट अनसर्टन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं है। अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद कभी कभी शेयर का भाव नीचे जाता है और ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद कभी कभी शेयर का भाव ऊपर चला जाता है। अगर प्रॉफिट कमाना है दोस्तों अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है, और अपना प्रॉफिट का जो लेवल है कि क्या लेवल पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है वो लेवल दोस्तों माइंड में फिक्स करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन हिम्मत सिंह लिमिटेड। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो ध्यान से सुनना और फिर अपना डिसीजन दोस्तों, अपना होल्डिंग कैपेसिटी, फ्री कैश अवेलेबल और अपना रिस्क कैपिटेट, इसके हिसाब से अपना डिसीजन खुद लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।